दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में भी कुछ एक्सेप्शन अपवाद होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जब हम किसी भी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल भी नहीं बदलती हैं और इन्हीं चीज़ों को हम जब ध्यान में रखकर नहीं पढ़ते हैं, तो एग्ज़ाम में हम इससे संबंधित क्वेश्चन को करने में दिक्कत करते हैं और वही हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो देखते हैं कौन-कौन से चीज़ें होती हैं जो नहीं बदलती हैं। तो दोस्तों पहला होता है हमारा जब सदा सत्य रहने वाली बात हो। जी हाँ, जब किसी भी सेंटेंस में हमेशा सत्य रहने वाली बात यूनिवर्सल ट्रुथ दिया गया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें हम कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। जैसे दिया गया है द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो हो जाएगा द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम कंजंक्शन यूज करते हैं दैट का। उसके बाद में द अर्थ मूव्ड राउंड द सन। अब यहाँ पर आपको देखने में लग रहा होगा कि इस सारी चीजों को हमने ऐसे ही नोट कर लिया है। जी हाँ, यही करना है। केवल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर यहाँ हमें कंजंक्शन दैट का यूज करना है। दोस्तों अगला नियम होता है जब आदत संबंधी बात हो, हैबिचुअल फैक्ट। जी हाँ, जब हम किसी की आदत को एक्सप्रेस करते हैं, आदत को दिखाते हैं, तो उसमें भी हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। पहला एग्जाम्पल है ही सेड टू मी डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। अब यहाँ पर बात है कि कुत्तों की आदत होती है कि वो अजनबियों पर भौंकते हैं। जी हाँ, तो इस सेंटेंस में हम कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। ही सेड टू को हम बदल देंगे टोल्ड में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन यूज करेंगे दैट। उसके बाद सेंटेंस को सेम ऐसे ही लिख देंगे डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। दोस्तों अगला नंबर होता है जब ऐतिहासिक घटना का जिक्र हो, हिस्टोरिकल फैक्ट। जी हाँ, जब हम किसी ऐतिहासिक घटना से संबंधित बात को लिखते या पढ़ते हैं तब उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया जाता है। जैसे द हिस्ट्री टीचर सेड समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। जी हाँ, आपने समुद्रगुप्त के बारे में इतिहास में पढ़ा होगा। उसमें पढ़ाया जाता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। तो ये ऐतिहासिक बात है। इनडायरेक्ट बनाते समय हो जाएगा द हिस्ट्री टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं। उसके बाद सेंटेंस को ऐसे ही लिख देते हैं समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। दोस्तों अगला होता है जब कोई कहावत प्रोवर्ब दी हो। जी हाँ, कहाँ ध्यान है, जब हम किसी कहावत के बारे में जिक्र करते हैं या कहावत को सुनते हैं तो उसमें भी इनडायरेक्ट बनाते समय कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे देखते हैं ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये एक फेमस प्रोवर्ब होती है, कहावत होती है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति होती है। इसको इनडायरेक्ट में जब हम बदलेंगे तो हो जाएगा ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बाकी सेंटेंस में हम कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एक्सेप्शन होते हैं ग्रामर में, इसको हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है, वरना हम इनडायरेक्ट बनाते समय कई बार इसमें गलती कर देते हैं। तो आई होप आज के बाद आपसे इस तरीके से संबंधित सवालों में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले हम स्टेप की तरफ। दोस्तों अगला हमारा स्टेप है कि किसी भी सेंटेंस में कुछ शब्द दिए होते हैं जिनको हमें बदलना अति आवश्यक होता है। तो देखते हैं वो कौन कौन से वर्ड, कौन कौन से शब्द होते हैं जिन्हें हमें बदलना पड़ता है। दोस्तों पहला हमारा शब्द होता है एगो। एगो का मतलब होता है पहले। यदि डायरेक्ट स्पीच में एगो शब्द दिया हो और हमें सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करना हो तो दोस्तों सेंटेंस में आए हुए एगो को हम बिफोर में बदल देते हैं। जी हाँ, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इन शब्दों को हमें चेंज करना होता है। यदि एगो दिया होगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय ये बिफोर हो जाएगा। यदि नाउ दिया होगा तो दोस्तों ये चेंज हो जाता है दिन में। और यदि दिस दिया होगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय
दिस बदल जाता है दैट में। और यदि दीज दिया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय ये हो जाता है दोज। दोस्तों यदि हेयर दिया होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय ये हो जाता है देयर में। और यदि कम दिया होता है तो इसको हम बदल देते हैं गो में। यदि टुडे दिया गया हो तो टुडे का हो जाता है दैट डे। दोस्तों यदि टू नाइट दिया हो, जी हाँ, यदि डायरेक्ट सेंटेंस में टू नाइट दिया हो और इसे हमें इनडायरेक्ट में बदलना हो तो टू नाइट का हो जाता है दैट नाइट। दैट नाइट। यदि टुमारो दिया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय टुमारो का हो जाता है द नेक्स्ट डे। या फिर ये हो जाता है द फॉलोइंग डे। टुमारो को द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे में हम बदल देते हैं। यदि यस्टरडे दिया गया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसको हम चेंज कर देते हैं द प्रीवियस डे। जी हाँ, यस्टरडे का हो जाता है द प्रीवियस डे। और दोस्तों यदि डायरेक्ट सेंटेंस में नेक्स्ट वीक हो गया, मंथ हो गया, दिया गया है तो ये चेंज हो जाता है द फॉलोइंग मंथ या फिर वीक। दोस्तों यदि लास्ट मंथ ईयर या कुछ भी दिया गया हो जिसमें पहले लास्ट सब जुड़ा हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसको हम चेंज कर देते हैं द प्रीवियस मंथ या फिर ईयर में। दोस्तों यदि दिया गया हो लास्ट मॉर्निंग तो इनडायरेक्ट बनाते समय ये बदल जाता है द प्रीवियस मॉर्निंग। इस तरीके से डायरेक्ट सेंटेंस में इन आए हुए शब्दों को हम इनडायरेक्ट बनाते समय आसानी से बदल सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इनको बदले बिना हम सेंटेंस को आधा अधूरा मानते हैं, सेंटेंस हमारा पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों पहला एग्जाम्पल दिया गया है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल कॉल यू टुमारो। पहला एग्जाम्पल है ही सेड आई विल कॉल यू टुमारो। इसको इनडायरेक्ट में जब हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा ही सेड का सेड ही रहता है। दोस्तों कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को जब हम यहाँ से हटाएंगे तो इसकी जगह पर एक छोटा सा कंजंक्शन यूज होता है और वो कंजंक्शन होता है प्यारा सा दैट। जी हाँ, अब यहाँ पर आई दिया गया है। दोस्तों हम जानते हैं कि आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन इनडायरेक्ट बनाते समय आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है तो यहाँ पर हो जाएगा ही। दोस्तों विल का हो जाता है वुड कॉल। यू दिया गया है, यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है और दोस्तों हम जानते हैं कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखने में आ रही है कि आरवी में कोई ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं गया है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं दिया गया है। लेकिन जब आरएस में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिया हो
और आरवी में ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो दोस्तों हम वहां पर ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं मी। बिल्कुल सही, वहां पर ऑब्जेक्ट को हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा मी दिया गया है। अब इसी के अनुसार यू को चेंज कर लेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा मी। टुमारो का होता है द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे। अगला एग्जाम्पल, राधा सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर नॉट वेल टुडे। राधा सेड टू मी, तो इसको हम बदलेंगे, ये हो जाएगा राधा, दोस्तों सेड की जगह पर हो जाएगा टोल्ड, उसके बाद में मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो यहाँ पर कंजंक्शन हम यूज करेंगे दैट का। उसके बाद में यू दिया गया है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो दोस्तों यहाँ पर मी के अनुसार हो जाएगा आई, आर दिया गया है तो इसकी जगह पर हो जाएगा वाज, क्योंकि इज एम आर हमारा इनडायरेक्ट बनाते समय वाज या वर में हो जाता है, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा वाज। उसके बाद में नॉट वेल, उसके बाद में दोस्तों हमारा दिया गया है टुडे, और जस्ट अभी अभी बताया गया है कि टुडे हमारा बदल जाता है दैट डे में, दैट डे। अगला एग्जाम्पल, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हरी will not talk now। she said हरी will not talk now, दोस्तों इनडायरेक्ट बनाते समय ये हो जाएगा सी, सेड का सेड ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो यहाँ पर कंजंक्शन लग जाएगा दैट। उसके बाद में हरी हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है और हम जानते हैं कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कभी नहीं बदलता है। हरी विल का वुड हो जाता है वुड नॉट टाक, दोस्तों नाव का बदल जाता है देन, नाव को हम देन में बदल देते हैं,